हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ की रिवीजन क्लास को कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज की वीडियो का प्रश्न नंबर पहला है, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करो। तो आप लोगों ने अपनी बुक में द्विघात समीकरण को हल करना सीखा होगा। तो वहाँ पर आपकी 3 विधियाँ थी। पहली विधि थी कौन सी? गुणनखंड विधि। दूसरी थी तुम्हारी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और एक विधि है तुम्हारी द्विघाती सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो ये प्रश्न जो तुम्हारा है वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर आधारित। तो देखो ज़रा, हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो देखो, पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई संख्या है तो वहाँ पर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो x का गुणांक लिखा है, कितना लिखा है? 4। तो x का गुणांक 4 लिखा है, तो इसका तुमको कर लेना है आधा। आधा का मतलब 2 का भाग देना। तो 4 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखो करना क्या होता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 प्लस जो तुम्हारा x का गुणांक है 4, तो 4 का आधा हुआ 2, तो 2 का वर्ग करके जोड़ देना है क्योंकि हमने प्लस लगाया, माइनस 2 का वर्ग करके घटा देना है, अब बराबर 0। तो ये होती है तुम्हारी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कि x का गुणांक जो लिखा है उसका आधा करो, आधा करने के बाद उसका वर्ग करके जोड़ दो, वर्ग करके घटा दो। मान लो यहाँ पे 10 लिखा होता, 10x, तो 10 का आधा कितना होता है? 5। तो हमको केवल गुणांक से मतलब है, तो 5 का स्क्वायर में जोड़ते और 5 का स्क्वायर घटा देते। तो ये होता है तुम्हारा पूर्ण वर्ग विधि बनाने का नियम। ठीक, अब देखो क्या करना है। इन दो पदों को और हमने जो जोड़ा है इनको एक साथ करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 का स्क्वायर, बचा कौन सा है? प्लस का 5 बचा है, और माइनस ये बचा 2 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 4x आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग होता है तुम्हारा 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम 5 में 4 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 1। तो यह आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा रूप बन गया। 1 को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो देखो ये हमारा सूत्र बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूप। तो ऐसा हमारे पास कोई सूत्र तो होता नहीं है, तो इसलिए जो इस प्रश्न का उत्तर आएगा इसका कोई हल नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम हल ही नहीं कर सकते। ऐसा प्रश्न आ गया। अगर यहीं पे मान लो माइनस का चिन्ह होता तो हमारा सूत्र बन जाता कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रश्न को हम हल कर सकते थे। कभी भी यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, तो इस प्रश्न का कोई भी हल नहीं होता है। तो आप लोगों को इसके आगे लिख लेना है कि इस प्रश्न का कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि यह एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप का है जिसके गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं। तो ये है तुम्हारा प्रश्न नंबर 1, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हल हो गया है। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा है, लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? y का मान। तो y बराबर
क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जिसके लिए बिंदु P, तो एक बिंदु हमारे पास दिया है P, वो है 2, -3 और Q, तो Q का मान है तुम्हारे पास 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब इन दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है PQ, उसको हम लिख सकते हैं, वो है तुम्हारी 10 मात्रक। तो यहाँ पे हमको जो PQ है वो क्या है, दूरी है। तो हम यहाँ सूत्र लगा दें दूरी का, तो PQ बराबर सूत्र क्या आएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, दूरी वाला सूत्र, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यही होता है तुम्हारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में। अगर ये हम अंडर रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा। मतलब PQ का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब देखो ये मान भी रखा लो, x2 का मान कितना है, देखो जो पहले ब्रैकेट में मान होते हैं वो होते हैं x1 y1, दूसरे में होते हैं x2 y2। तो x2 का मान कितना है 10, माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान, तो y2 का मान y है, माइनस y1 का मान कितना, -3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। या तो आप लोग उनको साइड में लिख लें कि x1 का मान 2, y1 का मान -3, x2 का मान 10 और y2 का मान y, बस इसमें रख दें। PQ का मान 10 है, तो ये 10 का अब यहाँ से रूट हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ वर्ग करा दिया है। तो ये 10 का स्क्वायर बराबर, ये 10 में 2 गया 8, तो 8 का वर्ग प्लस इसमें हम सूत्र तोड़ देंगे या ऐसे ही लिख लो y + 3 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये बन जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। हमको y का मान निकालना है तो इसको इधर पछानता कर देना, तो 100 - 64 बराबर y + 3 का होल स्क्वायर। 100 में 64 जब घटाएंगे तो ये आएगा 36 बराबर y + 3 का होल स्क्वायर। 36 होता तुम्हारा 6 का वर्ग, तो इसको ले देना 6 का वर्ग बराबर y + 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर तो स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आएगा 6 बराबर y + 3, 3 इधर घट जाएगा आकर के, तो 6 - 3 बराबर y, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। तो जिसका मान हमको पूछा गया था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी है 10, तो वो कितना मान है 3 निकल के आ जाता है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।